क्या हुआ गौरी कवि, तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो? मेरा सोने का हार यहाँ नहीं है। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गई। असल गलती मेरी ही है। मैं अपने सोने के हार को छोड़कर घर से बाहर चली गई और मेरा ये हार किसी पंछी ने चोरी कर लिया। ओह रानी कवि, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। मुझे तो लगता है तुम्हारी उन सहेलियों का ही काम है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। उन्हें मेरा ये हार बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, लेकिन मैं भी किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं पुलिस लेकर आऊंगी। वो अपनी तमाम सहेलियों को जमा कर लेती है और पुलिस को भी बुला लेती है। क्या हुआ रानी कवि, तुमने हम सब पंछियों को जमा क्यों किया है और साथ ही तुमने पुलिस को भी बुलाया है? मीनू कवि, मेरा सोने का हार चोरी हो गया है। बस इसी बात का पता लगाने के लिए मैंने यहाँ पर पुलिस को बुलाया है। जल्दी बताओ, रानी कवि का सोने का हार किसने चोरी किया है, वरना मैं खुद पता लगा लूंगा। मैंने नहीं उठाया इनका हार। पुलिस जी, आप मुझ पर तो बिल्कुल भी शक मत करना। हाँ हाँ, मैंने भी नहीं चुराया वो हार, इसीलिए कोई मुझ पर भी शक न करे। पुलिस जी, मुझे तो लगता है वो सोने का हार मीनू चिड़िया ने चोरी किया है, क्योंकि मीनू चिड़िया को वो सोने का हार बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। कालू कवि, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। मैंने चोरी नहीं किया सोने का हार। मीनू चिड़िया, अगर कालू कह रहा है तो मुझे भी तुम पर शक है। जब मैंने चोरी ही नहीं की तो मैं क्यों दूं अपने घर की तलाशी? मैंने नहीं चुराया वो हार और न ही मैं अपने घर की तलाशी दूंगी। मैं जानता हूँ मीनू चिड़िया, तुम निर्दोष हो, लेकिन तुम्हें अपने घर की तलाशी दे दो ताकि तुम पर कोई शक ना हो सके। ठीक है इंस्पेक्टर कबूतर, आप मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। हाँ हाँ, मैं सिर्फ मीनू चिड़िया नहीं बल्कि जंगल के सारे पंछियों के घरों की तलाशी लूंगा, तभी तो चोर का पता लगेगा। और इंस्पेक्टर साहब, मैं जानता हूँ चोर मीनू चिड़िया ही है। ख्वामख्वाह समय जाया करने के लिए कोई टाइम नहीं है, आप इन्हें पकड़ के ले जाओ। नहीं नहीं कालू कवि, बिना सबूत के इंस्पेक्टर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तलाशी तो मुझे सभी पंछियों की लेनी होगी। इंस्पेक्टर तलाशी लेने के लिए जाने ही वाले होते हैं कि इधर से उल्लू सेठ आ जाता है। अरे अरे कालू, मुझे धोखा देकर तुम कहाँ जा रहे हो? अरे उल्लू सेठ, आप यहाँ क्यों आ गए? जाओ यहाँ से, मैं आपसे फिर कभी बात करूँगा। धोखेबाज कालू कव्वे, तुमने मुझसे सस्ता सोने का हार देकर मुझसे ज्यादा पैसे ले लिए। कौन सा सोने का हार कालू? आपने उल्लू सेठ को कौन सा हार दिया है? ये रहा वो हार। यही हार कालू ने मुझे दिया था, लेकिन ये हार तो बहुत ही ज्यादा सस्ता है। कालू ने मुझसे ज्यादा पैसे लिए और उसके बदले में मुझे ये सस्ता सोने का हार दे दिया। कालू, तुमने तो कहा था ये बड़ा महंगा सोने का हार है, लेकिन जब मैं इसे बेचने गया तो मुझे पता लगा ये तो उतना महंगा ही नहीं जितने मैंने तुम्हें पैसे दिए। अरे, ये हार तो मेरा है। इसका मतलब कालू, आपने ही ये हार चुराया था। कालू, अपना सच छुपाने के लिए तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे, लेकिन अब तुम्हारा सच सबके सामने आ गया है। कालू, लाओ मुझे मेरे पैसे वापस करो, वरना मैं इंस्पेक्टर कबूतर से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा और ये तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे। कालू सेठ, मेरे पास आपको देने के लिए एक पैसा नहीं है, मैं कहाँ से दूं आपको पैसे? इंस्पेक्टर कालू को पकड़कर ले जाए और जब तक मैं न कहूँ इसे मत छोड़िएगा। हाँ हाँ इंस्पेक्टर, इन्हें पकड़कर ले जाए। इन्होंने मेरा भी सोने का हार चुराया था। अरे कालू, तुमने तो दो जुर्म किए हैं, इसीलिए अब तुम्हें लंबे समय के लिए जेल की सजा होगी। फिर इंस्पेक्टर कबूतर कालू कौवे को पकड़कर ले जाता है और उसे उसके किए की सजा मिल जाती है। घने जंगल में नारियल का एक पेड़ था। सभी पंछी उस नारियल के पेड़ से पानी पीते थे और नारियल खाते थे, मगर कुछ दिनों से एक कौवा और कवि उस जंगल में आ गए जो बहुत ही झगड़ालू कौवे थे। अरे ओ मोटी चोंच वाले, भागो भागो यहाँ से, आज के बाद इस पेड़ के नारियल सिर्फ हमारे हैं। क्यों जी, ये पेड़ सबका साझा है, इस पेड़ से सभी नारियल पिएंगे। ये ऐसे नहीं समझेगा, मैं इसे सीधा करता हूँ। कौवा चिंटू को मारने लगता है। चिंटू जाकर चिड़िया को बताता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे मारा, मुझे बहुत मारा इन कौवों ने। मैं नारियल के पेड़ से नारियल का पानी पीने गया, इन कौवों ने मुझे डंडे से मारा। मिठू, मत रो, चुप कर जाओ। जो किसी का बुरा करता है उसके साथ भी बुरा होता है। फिर उस दिन के बाद जो भी पंछी इस नारियल के पास पानी पीने आता, वो कौवा और कौवी उसे भगा देते। गिरजू बादल, जिसे नारियल पानी बहुत पसंद था, एक दिन अपनी पत्नी कानी पत्नी से कहता है, ए कानी,
आज मेरा नारियल पानी पीने का बहुत मन कर रहा है। चलो आज नारियल का पेड़ ढूंढकर नारियल पानी पीने जाते हैं। पति जी, नारियल पानी पीने का तो मेरा भी बहुत मन है। वो दोनों पति पत्नी नारियल पानी पीने सागर के पास जाते हैं। उड़ते उड़ते दोनों बादल पति और पत्नी उस नारियल के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं जिस पर कौवों ने अपना कब्जा किया हुआ था। कालू कालू, वो देखो, बादल हमारे नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ने जा रहे हैं। जल्दी से वो जाते हैं। ओए काले बादल और काली बदली, यहाँ क्या लेने आए हो? हम इस पेड़ से नारियल लेने आए हैं। तुम्हें क्या अच्छा नहीं लगा हमारा यहाँ आना? ये पेड़ हमारा है, इसीलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। हम बरसात करते हैं तो ही इस जंगल के पेड़ पौधों को जिंदगी मिलती है और हमारी वजह से इस नारियल में पानी है। और तुम कौवे हमें कैसे रोक सकते हो इस पेड़ से नारियल तोड़ने से? कालू जी, इन्हें भी मिट्टू की तरह सीधा करना होगा। तुम बादल ऐसे नहीं मानोगे। मगर वो बादल वहाँ से चले जाते हैं। फिर कौवा और कवि खुश हो जाते हैं। देखा, कौवों ने आज गिरजू बादल को भी पानी नहीं पीने दिया। अगर बरसात ना हुई तो हम सब भूख से मरेंगे, वो कौवे भी और हम भी। वो कवि नहीं जानते कि गिरजू बादल को नाराज करने से ये जंगल सूख जाएगा। बरसात होगी तो ही बहार आएगी। पति जी, अब बस भी करें, आपने आज सागर से बहुत ज्यादा पानी पी लिया है। मैं सबक सिखाऊंगा। मैं इन कौवों को सबक सिखाऊंगा। वो कौवे बहुत बुरे हैं। मैं उनके घर पर ऐसी बरसात करूंगा कि वो सारी जिंदगी याद रखेंगे। दूसरे दिन गिरजू बादल उस जंगल में जाकर उन कौवों के घर के ऊपर जोर से गरजना शुरू कर देता है और बरसात शुरू हो जाती है और फिर उस जंगल में पानी ही पानी जमा हो जाता है। कुकू बेटा, ऐसी बारिश मैंने पहले कभी नहीं देखी। शायद गिरजू बादल अपना गुस्सा निकालने के लिए यहाँ आए हैं। मम्मा, क्या अब इन कौवों के साथ हम भी मरेंगे? मैं अभी कबूतर के पास जाती हूँ। मेरा छाता कहाँ है? चिड़िया अपना छाता लेकर कबूतर के पास जाती है। कालू, घर की छत टिपकने लगी है, ये बारिश कब रुकेगी? गोरी, ये गिरजू बादल है। शायद वो हमसे बदला लेने के लिए आया है। हमने गिरजू बादल से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है। सब परेशान थे, कौवे भी और दूसरे पंछी भी। अब बारिश का पानी तेजी से ऊपर आने को था। कौवे जल्दी से अपने घर से निकलते हैं और चिड़िया और कबूतर के पास चले जाते हैं। चिड़िया और कबूतर, हमें बचा लो। वो बादल बार बार हमारे घर के ऊपर आकर गरज रहा है। ऐसा लग रहा है आज अपनी बिजली से वो हमारा घर जला देगा। तुम जलकर मरोगे और हम तेज बारिश के पानी से। तुम्हारे लालच की वजह से ये सब हुआ है। किसने कहा था कि गिरजू बादल से पंगा लो? हम माफी मांग लेंगे चिड़िया, तुम हमारे साथ चलो प्लीज। चिड़िया, अगर हमारा घर जल गया तो हम कहाँ रहेंगे? फिर चिड़िया गिरजू बादल के साथ जाती है। चले जाओ यहाँ से। तुम अगर मेरे करीब आए, मैं अपनी बिजली अभी तुम पर गिरा दूंगा। अभी तो बारिश है, तूफान भी आएगा, तुम मरोगे। गिरजू बादल भैया, इन्हें माफ कर दें। ये कौवे अब अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। गिरजू बादल भैया जी, हमारे पाप की भी तौबा। हम कभी भी किसी को नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ने से नहीं रोकेंगे। बस एक बार माफ कर दो। मैं कान पकड़ता हूँ, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। फिर गिरजू बादल दोनों को माफ कर देता है और सभी पंछी खुशी खुशी अपने घरों को चले जाते हैं।